दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सबको महाभारत काल की उन सभी लड़ाइयों के बारे में बताएंगे जिन्हें महाभारत काल की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ कहा जाता है, जिसमें भीष्म का परशुराम से, कर्ण का अर्जुन से और भीम का दुर्योधन से युद्ध शामिल है। चलिए एक एक करके इन सभी लड़ाइयों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। नंबर 1, भीष्म पितामह और गुरुश्रेष्ठ परशुराम का युद्ध। जब विचित्रवीर्य बड़े हुए तो भीष्म ने काशी साम्राज्य की राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका को लाने और उनसे विवाह करने का फैसला किया। भीष्म राज्य में पहुंचे और उन राजकुमारियों का बलपूर्वक अपहरण कर लिया, जो स्वयंवर स्वयं पसंद समारोह जहां एक महिला अपने पति को दूल्हे के समूह में से चुनती है, में अपना जीवन साथी चुन रही थी। शाल्व या सौबला साम्राज्य के शासक और अंबा के प्रेमी शाल्व ने भीष्म को रोकने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। हस्तिनापुर पहुंचने पर अंबिका और अंबालिका विचित्रवीर्य से विवाह करने के लिए सहमत हो गईं, जबकि अंबा ने भीष्म को शाल्व के प्रति अपने प्रेम के बारे में बताया। उसकी भावनाओं के बारे में जानकर भीष्म ने अंबा को सौबाला साम्राज्य में भेज दिया। उद्योग पर्व में अंबा के साथ साथ भीष्म और परशुराम के बीच युद्ध के बारे में भी बताया गया है। जब अंबा ने शाल्व से विवाह करने का अनुरोध किया तो उसने ये कहते हुए उसे अस्वीकार कर दिया कि वह स्वयंवर के दौरान पहले ही अपमानित हो चुका है। उसने उससे ये भी कहा कि वह उस महिला को स्वीकार नहीं कर सकता जिसे किसी अन्य पुरुष ने जीता हो। एक संस्करण से पता चलता है कि अंबा के हस्तिनापुर लौटने के बाद भीष्म ने विचित्रवीर्य से उससे शादी करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उससे शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह किसी अन्य पुरुष से प्यार करती थी। उसे स्वीकार करने के लिए कोई नहीं होने के कारण अंबा ने अपने दुख के लिए भीष्म को दोषी ठहराया और उससे बदला लेना चाहती थी। वह कई राज्यों के राजाओं के पास गई और उन्हें भीष्म को मारने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी सहमत नहीं हुआ। कुछ ऋषियों द्वारा सलाह दिए जाने के बाद वह भीष्म के गुरु परशुराम से मिली और उन्हें अपनी मदद करने का वचन देने में सफलतापूर्वक मना लिया। 20 परशुराम ने कुरुक्षेत्र जाकर भीष्म को मिलने का संदेश भेजा। भीष्म उस स्थान पर पहुंचे और अपने शिक्षक को अपनी सेवा प्रदान की। स्थिति को हल करने की इच्छा से परशुराम ने उसे अंबा से विवाह करने का आदेश दिया, ये बताते हुए कि यह उसका कर्तव्य था। हालांकि भीष्म ने उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए इससे इनकार कर दिया। इससे परशुराम क्रोधित हो गए और उन्होंने भीष्म को जान से मारने की धमकी दी। भीष्म ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। दोनों में अपने शब्दों की रक्षा करते हुए तीव्र युद्ध शुरू हो गया। वे 23 दिनों तक लड़ते रहे, प्रत्येक ने दिव्य हथियारों का उपयोग किया। गंगा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। 20 युद्ध के 24वें दिन भीष्म ने परशुराम के खिलाफ प्रश्वपास्त्र का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन दिव्य ऋषि नारद और देवताओं ने हस्तक्षेप किया और शक्तिशाली हथियारों के उपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त की जो दुनिया को नष्ट कर सकते थे। परशुराम ने संघर्ष समाप्त कर दिया और युद्ध को गतिरोध घोषित कर दिया गया। घटना के बारे में सुनने के बाद अंबा ने खुद से बदला लेने का फैसला किया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। शिव उसके सामने प्रकट हुए और आश्वासन दिया कि वह पुनर्जन्म लेगी और भीष्म की मृत्यु में सहायक बनेगी। संतुष्ट होकर उसने फिर लकड़ियों की चिता बनाई और अपनी जान दे दी। वर्षों बाद उनका पुनर्जन्म पंचाल साम्राज्य के राजा द्रुपद की बेटी शिखंडिनी के रूप में हुआ था। नंबर 2, कर्ण अर्जुन का द्रौपदी स्वयंवर युद्ध। महाभारत के द्रौपदी स्वयंवर में जब अर्जुन ब्राह्मण के भेष में द्रौपदी को जीत लेते हैं तो सभी क्षत्रिय राजाओं को एक क्षत्रिय राजकुमारी का किसी ब्राह्मण को स्वीकार करके उसके साथ चले जाने को क्षत्रिय परंपरा का अपमान समझते हैं। क्षत्रिय इसका विरोध करते हैं और कुछ राजा ये तक कहते हैं कि उन ब्राह्मणों को मारना स्वीकार्य है जो क्षत्रियों से लड़ना चाहे, और इस प्रकार द्रौपदी स्वयंवर में क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच मतभेद के कारण एक युद्ध उत्पन्न हो जाता है। अपने बचाव के लिए अर्जुन यज्ञसेनी धनुष उठा लेते हैं और क्षत्रिय राजाओं पर बाणों से प्रहार करने लगते हैं। ब्राह्मण के ऐसे धनुर कौशल को देखकर अर्जुन से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर भीम बाकी क्षत्रिय राजाओं को इस युद्ध में विघ्न डालने से रोकते हैं, पर भीम का सामना करने के लिए शल्य उनसे लड़ पड़ते हैं। युद्ध शुरू होता है। हालांकि कर्ण को यही लग रहा होता है कि वह ब्राह्मण से युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन को ये पता होता है कि वह कर्ण से युद्ध कर रहे हैं, जो एक कुशल धनुष योद्धा है। अर्जुन कर्ण को 3 बाण मारकर भेज देते हैं। अर्जुन के ऐसे प्रहार के बाद कर्ण और अधिक कुशलता से युद्ध करने लगते हैं। दोनों का
युद्ध आगे बढ़ता रहता है। अर्जुन के हर बाण को कर्ण अपने अस्त्रों से निरस्त कर देते हैं। कर्ण को ये देखकर हैरानी होती है कि एक ब्राह्मण पुत्र इतना बड़ा धनुर्धर कैसे हो सकता है। कर्ण ब्राह्मण से पूछते हैं कि वह कौन है और ब्राह्मण के भेष में क्यों है, क्योंकि गुरु परशुराम, अर्जुन, देवराज इंद्र, गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के अतिरिक्त केवल महादेव ही है जो उनका कर्ण का सामना कर सकते हैं। अर्जुन अपने भाइयों और अपनी वास्तविकता को नहीं बता सकते थे, इसीलिए वह कर्ण से कहते हैं कि वह केवल एक ब्राह्मण पुत्र है और सभी अस्त्रों में पारंगत हो चुके हैं मैं और वह आज कर्ण का वध कर देंगे। इस बात को सुनकर कर्ण ये समझ जाते हैं कि ब्राह्मण की शक्ति अतुलनीय है, अतः कर्ण ब्राह्मण से युद्ध करना त्याग देते हैं और युद्ध बीच में छोड़कर चले जाते हैं और यहीं ये युद्ध खत्म हो जाता है, जिसमें कर्ण या अर्जुन दोनों में से किसी की हार या जीत नहीं होती है। हम यहाँ देख सकते हैं कि कर्ण ने ब्राह्मण के बल को देखकर युद्ध को त्याग दिया। अगर कर्ण को ये बात पता होती कि उनका युद्ध अर्जुन से हो रहा है तो पक्का है कि यह युद्ध दोनों में से किसी एक की मृत्यु के साथ ही खत्म होता, क्योंकि कर्ण को अर्जुन की वास्तविकता नहीं मालूम थी। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि कर्ण ने भ्रम में अर्जुन से युद्ध नहीं किया। नंबर 3, मगध नरेश, जरासंध और अंगराज कर्ण का युद्ध। जरासंध और कर्ण का युद्ध। नारद जी कहते हैं, राजन, कर्ण के बल की ख्याति सुनकर मगध के राजा जरासंध ने द्वैत युद्ध के लिए उसे ललकारा। वे दोनों ही दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे। उन दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। वे रणभूमि में एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। दोनों के ही बाण क्षीण हो गए, धनुष कट गए और तलवारों के टुकड़े टुकड़े हो गए। तब वे दोनों बलशाली वीर पृथ्वी पर लड़े हो भुजाओं द्वारा मल्लयुद्ध करने लगे। कर्ण ने बहुकंटक युद्ध के द्वारा जरा नामक राक्षसी के जोड़े हुए युद्ध परायण जरासंध के शरीर की संधि को चीरना आरंभ किया। राजा जरासंध ने अपने शरीर के उस विकार को देखकर वैरभाव को दूर हटा दिया और कर्ण से कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। साथ ही उसने प्रसन्नतापूर्वक कर्ण को अर्गदेश की मालिनी नगरी दे दी। नरश्रेष्ठ शत्रु विजयी कर्ण तभी से अर्गदेश का राजा हो गया था। इसके बाद दुर्योधन की अनुमति से शत्रु सैन्य संहारी कर्ण चंपा नगरी चंपारण का भी पालन करने लगा। ये सब तो तुम्हें भी ज्ञात ही है। इस प्रकार कर्ण अपने शस्त्रों के प्रताप से समस्त भूमंडल में विख्यात हो गया। महाभारत शांति पर्व के राजधर्मानुशासन पर्व के अंतर्गत अध्याय 5 के अनुसार कर्ण के बल और पराक्रम से प्रसन्न होकर जरासंध का उसे अंगदेश का राजा बनाने का वर्णन इसी प्रकार किया गया है। नंबर 4, पांडु पुत्र भीम और मगध नरेश जरासंध का युद्ध। जब सम्राट युधिष्ठिर ने यज्ञ करने का निर्णय लिया तो जरासंध उनके सामने एक बड़ी बाधा था। चूंकि जरासंध एक शक्तिशाली योद्धा था, इसलिए पांडवों के लिए उसे खत्म करना जरूरी था। कृष्ण, भीम और अर्जुन ने ब्राह्मण के वेश में मगध की यात्रा की और जरासंध से मुलाकात की। औपचारिक मुलाकात के बाद जरासंध ने उनके इरादों के बारे में पूछा। कृष्ण, भीम और अर्जुन ने अपनी वास्तविक पहचान बताई। तब कृष्ण ने जरासंध को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी और उसे किसी एक लड़ाकू को चुनने की स्वतंत्रता दी। जरासंध ने भीम को द्वंद्व युद्ध के लिए चुना। भीम और जरासंध दोनों ही कुशल पहलवान थे। कई दिनों तक द्वंद्व चलता रहा और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। काफी देर तक युद्ध करने के बाद जरासंध थक गया। तब कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि थकान होने पर बहुत जोर से दबाने पर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। भीम ने कृष्ण का इशारा समझ लिया, जरासंध को हवा में उठा लिया और अपने घुटने से जरासंध की रीढ़ की हड्डी पर दबाव डाला, जिससे वह तुरंत मर गया। नंबर 5, कर्ण और भीम का युद्ध। कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन भीम और कर्ण के बीच भीषण युद्ध ऐसा लग रहा था जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। दुर्योधन अपने प्रिय मित्र की रक्षा के लिए अपने भाइयों को भेजते रहते हैं, किंतु वे सभी भीम के हाथों मारे जाते हैं। अपने मित्र के भाइयों के शवों को देखकर कर्ण रोने लगते हैं। कर्ण ने भीम को फिर युद्ध के लिए ललकारा। भीम का हाथों 32 कौरव राजकुमार मारे जा चुके थे और कर्ण को इस मरण दृश्य में अपनी भूमिका का एहसास हुआ था। भीम द्वारा शत्रुंजय और 6 अन्य लोगों को मारे जाने के बाद कर्ण फिर से वापस आया और भीम के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। इस बार युद्ध अपने अंतिम छोर पर पहुंच चुका था। सैकड़ों बाणों से एक दूसरे को चोट पहुंचाने के अलावा भीम और कर्ण ने आसपास या रास्ते में आने वाले सभी सैनिकों का वध कर दिया। सैकड़ों हाथी योद्धाओं, घुड़सवारों और पैदल सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। दोनों के बीच लड़ाई की तीव्रता देखकर आसपास के हजारों लड़ाकू भाग गए। उनके चारों ओर का युद्ध क्षेत्र मृत सैनिकों के आभूषणों और हथियारों से भरा हुआ था। जहां भी कोई मुड़ता, उसे कानों की बालियां, बाजूबंद, पायल, मालाएं, कपड़े, आधे नष्ट हुए छाते, कटे मरे घोड़े, हाथी और टूटे हुए रथ दिखाई देते। क्षेत्र ग्रहों से भरे आकाश के समान था। कर्ण और भीम के द्वारा दिखाए गए शौर्य और कौशल के प्रदर्शन से आकाश में सिद्ध और चारण भी दंग रह गए। थोड़ी देर बाद भीम ने एक तीखा बाण उठाया और कर्ण के कान पर निशाना साधा। उस बाण ने कर्ण के कर्णकुंडल को बेध कर नीचे गिरा दिया। तब भीम ने कर्ण की छाती पर भाला मारकर उसे घायल कर दिया। कर्ण ने भीम पर 100 बाणों से प्रहार किया।
उन्होंने एक दूसरे को बाणों की वर्षा से ढक दिया। विशाल कंधों वाले भीम ने तब कर्ण पर एक घातक त्रिशूल छोड़ा जिससे कर्ण का धनुष कट गया और कर्ण घायल हो गए। कर्ण ने तुरंत दूसरा धनुष उठाया और युद्ध फिर से शुरू कर दिया। जब कर्ण ने असंख्य बाणों की वर्षा की, तब भीम ने अधिक तीव्र युद्ध के लिए कर्ण के करीब जाने का निर्णय लिया। भीम ने अपना रथ कर्ण की ओर दौड़ाया। बदले में कर्ण भी भीम के पास चले गए। भीम ने कर्ण के हवा में उड़ रहे प्रत्येक तीर को 3 टुकड़ों में काट दिया। लड़ाई इतनी तीव्र थी कि उनके आसपास के सैनिक बाणों के प्रतिकार से निकलने वाली आवाज सुन सकते थे जब वे तीर ठीक कर रहे थे और छोड़ रहे थे। बाकी सैनिकों ने अपनी लड़ाई रोक दी और वहीं खड़े होकर द्वंद्व की प्रशंसा करने लगे। तब कर्ण ने कई तीखे बाण छोड़े और भीम की तरकश, धनुष और घोड़ों की रस्सियां काट दी। उसने भीम के घोड़ों को भी मार डाला और उसके सारथी विशोक को चोट पहुंचाई। बदले में भीम ने कर्ण पर एक शक्ति फेंकी, लेकिन कर्ण अपने तक पहुंचने से पहले ही उस शक्ति को नष्ट करने में कामयाब रहा। भीम ने तलवार और ढाल उठा ली। कर्ण ने दूसरा बाण छोड़कर ढाल को नष्ट कर दिया। तब भीम ने कर्ण पर शक्तिशाली तलवार फेंकी। वह इतनी तीव्र गति और बल से फेंकी थी कि कर्ण का धनुष कट गया। कर्ण ने दूसरा धनुष उठा लिया। इस समय तक भीम के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने कर्ण से आमने सामने की लड़ाई लड़ने का फैसला किया और कर्ण के रथ तक पहुंच गया। भीम, जो क्रोधी, शक्तिशाली और हमेशा सच्चे वीर थे, हवा में कूद गए और कर्ण के रथ तक पहुंच गए। भीम को अपने रथ के अंदर देखकर कर्ण ने खुद को रथ के झंडे के कोने में छिपा लिया। भीम ने चारों ओर कर्ण की तलाश की। उन्हें अपने रथ में न पाकर भीम रथ से उतरकर युद्धभूमि में ध्वज के पास खड़े हो गए। अब कर्ण ने अचानक भीम पर छलांग लगाई और उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई। भीम ने चारों ओर देखा। उन्होंने अर्जुन द्वारा मारे गए हाथियों का ढेर देखा और उनकी ओर बढ़े। जब कर्ण ने उस पर दोबारा हमला किया तो भीम ने हाथियों के साथ जवाब दिया। युद्धभूमि में बने रहने की इच्छा से शत्रुओं को पराजित करने वाले भीम ने अर्जुन के बाण से मरे हुए एक हाथियों को उठा लिया और कर्ण पर फेंका। कर्ण ने बाण चलाकर हाथियों को छिन्न भिन्न कर दिया। भीम अधिक से अधिक हाथियों को कर्ण को मारते रहे जबकि कर्ण उन्हें नीचे गिराता रहे। तब भीम ने कई रथों के पहिए, मृत घोड़े और अन्य मलबा उस युद्ध में कर्ण पर फेंका। कर्ण ने सभी को नष्ट कर दिया। फिर निहत्थे होने के कारण भीम कर्ण को द्वंद्व युद्ध की चुनौती देते हैं। दोनों के बीच भीषण द्वंद्व युद्ध होता है जिसमें भीम कर्ण के सर पर वार करते हैं और उनका धनुष छीन लेते हैं। कर्ण तुरंत ही भीम के हाथों से अपना धनुष छुड़ा लेते हैं और फिर कर्ण भीम के गले में धनुष फंसा कर भीम को भूमि पर घसीटते हैं। किंतु कुछ समय बाद कर्ण को माता कुंती को दिया वचन याद आता है और कर्ण भीम को घसीटना बंद कर देते हैं। कर्ण भीम के घायल और पराजित होने पर उन पर हंसते हैं और 2-3 बातें सुनाकर जाने देते हैं। अर्जुन, जो पास ही थे, ने कर्ण की सारी हास्यास्पद नाटकीयता और निरंतर शेखी बघारते हुए देखा। उन्होंने देखा कि शुरू में उनसे छिपकर कर्ण ने हथियारहीन भीम पर हमला किया था। उन्होंने कर्ण पर तीखे बाणों से आक्रमण किया। अर्जुन के साथ एक संक्षिप्त बातचीत के बाद कर्ण अपने विशिष्ट अंदाज में तुरंत वहां से उड़ गया। नंबर 6, अर्जुन पुत्र इरावत और अलम्बुज का युद्ध। इरावन को इरावत और इरावंत के नाम से भी जाना जाता है, जो हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक छोटा पात्र है। इरावन के माता पिता के विवाह का उल्लेख महाभारत की पहली पुस्तक आदि पर्व शुरुआत की पुस्तक में किया गया है। इरावन के जन्म और मृत्यु दोनों का उल्लेख बाद में छठी पुस्तक भीष्म पर्व भीष्म की पुस्तक में किया गया है। पांडव राजकुमार अर्जुन महाभारत के मुख्य नायकों में से एक और नागा राजकुमारी उलूपी के पुत्र इरावन कुट्टनध्वर कुट्टनडावर के पंथ के केंद्रीय देवता हैं, जो उस परंपरा में उन्हें आमतौर पर दिया जाने वाला नाम भी है, और नाटक करते हैं द्रौपदी की संप्रदाय में प्रमुख भूमिका। ये दोनों पंथ तमिल मूल के हैं, देश के उस क्षेत्र से जहां उन्हें ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है और इरावन के नाम से जाना जाता है। महाभारत में इरावन को 18 दिवसीय कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत युद्ध में वीरतापूर्वक मरते हुए दर्शाया गया है, जो महाकाव्य का मुख्य विषय है। भगवान कृष्ण द्वारा इरावन को दिए गए 3 वरदानों में से एक वरदान में इरावन ने अनुरोध किया कि उसकी मृत्यु से पहले उसकी शादी कर दी जाए। कृष्ण ने इस वरदान को अपने स्त्री रूप मोहिनी रूप में संतुष्ट किया। तीसरे पांडव भाई अर्जुन को इंद्रप्रस्थ से निर्वासित किया गया है। पांडव साम्राज्य की राजधानी पांडव भाइयों की आम पत्नी द्रौपदी से अपने विवाह की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए प्रायश्चित के रूप में 12 साल की तीर्थयात्रा पर जाने के लिए अर्जुन वर्तमान भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में पहुंचता है और उसे एक विधवा नागा राजकुमारी उलूपी से प्यार हो जाता है। दोनों की शादी हो जाती है और उनका इरावन नाम का एक बेटा होता है। बाद में अर्जुन इरावन और उलूपी को नागों के निवास स्थान नागलोक में छोड़कर अपनी तीर्थयात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। इरावन को जनजात पर क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है,
शाब्दिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित क्षेत्र में हिल्टी बीटेल द्वारा इसकी व्याख्या दूसरे की पत्नी पर के रूप में की गई है। एरावन अपनी मां के संरक्षण में नागलोक में बड़ा हुआ, लेकिन अर्जुन से नफरत के कारण उसके मामा ने उसे अस्वीकार कर दिया था। वयस्कता तक पहुंचने के बाद एरावन अपने पिता के साथ फिर से जुड़ने की उम्मीद में इंद्रलोक के लिए प्रस्थान करता है, जो भगवान इंद्र का निवास है, जो अर्जुन के पिता भी हैं। अपने वयस्क पुत्र से मिलने पर अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में उसकी सहायता का अनुरोध किया। इस प्रकार एरावन अंततः अपने चचेरे भाइयों और विरोधियों कौरवों के खिलाफ अपने पिता और पांडवों की सहायता करने के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में पहुंचता है और कई दुश्मन योद्धाओं को मार डालता है। युद्ध के पहले दिन एरावन एक क्षत्रिय राजा श्रुत्युष के साथ द्वंद्व युद्ध लड़ता है, जो अपने पूर्व अवतार में क्रोधवश नामक एक दैत्य राक्षस था। श्रुतायुष को बाद में अर्जुन ने मार डाला। युद्ध के 7वें दिन एरावन ने अवंती के राजकुमार विंदा और अनुविंदा को भी हरा दिया, जिन्हें बाद में अर्जुन ने मार डाला। युद्ध के 8वें दिन एरावन ने गांधार के राजकुमारों, राजा सुवाला के पुत्रों और कौरवों के विश्वासघाती मामा शकुनी के छोटे भाइयों से युद्ध किया। गयक, गवाक्ष, ऋषभ, चर्मवत, आर्जव और सूका भाइयों ने पूरी कौरव सेना के समर्थन से एरावन पर हमला किया, लेकिन एरावन की नागाओं की सेना ने सभी सैनिकों को मार डाला और गांधार राजकुमारों को एरावन के लिए छोड़ दिया। फिर एरावन अपने रथ से उतरता है और तलवार की लड़ाई में गांधार के 5 राजकुमारों को मार डालता है। वृषभ अकेले ही मृत्यु से बच जाता है। इस उलटफेर से उत्तेजित होकर सबसे बड़े कौरव दुर्योधन ऋष्यशृंग के पुत्र राक्षस विशाल आलमबुषा या अलम्बुषा को एरावन को मारने का आदेश देते हैं। इस बार एरावन की तरह अलम्बुष भी युद्ध में माया का प्रयोग करता है। अलम्बुषा ने एरावन पर धनुष से हमला किया, लेकिन एरावन ने जवाबी हमला किया, जिससे अलम्बुषा का धनुष टूट गया और दैत्य को कई टुकड़ों में काट दिया। हालांकि अलम्बुषा का शरीर खुद को पुनर्गठित करता है। तब एरावन नाग शेष अनंत का रूप धारण करता है और उसकी रक्षा के लिए उसकी नाग सेना उसे घेर लेती है। अलम्बुष ने गरुड़ का रूप धारण करके इसका प्रतिकार किया। ईगल आदमी सांपों का शाश्वत शत्रु और सांपों की सेना को खा जाता है। अंततः अलम्बुष ने एरावन का सिर काटकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि बाद में एरावन का बदला तब लिया गया जब उसके चचेरे भाई घटोत्कच ने अंततः 14वें दिन रात्रि युद्ध के दौरान अलम्बुष को मार डाला। नंबर 7, कर्ण अर्जुन का अंतिम युद्ध। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन को हम कर्ण अर्जुन के अंतिम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध के दर्शक खुद देवगण थे, जिनमें सूर्य देव, इंद्र देव, महादेव, वरुण देव और अन्य कई देव शामिल थे। इस युद्ध को महाभारत काल का सबसे प्रलयकारी युद्ध कहा गया है। चलिए हम आपको इसका पूर्ण वृत्तांत को सुनाते हैं। 17वें दिन के युद्ध के शुरू होने से पहले दुर्योधन शल्य से जाकर विनती करते हैं कि वह कर्ण के सारथी बन जाए। शल्य पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन दुर्योधन के निरंतर विनती करने के बाद वह कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कर लेते हैं। कर्ण भी ये सुन के बहुत खुश होते हैं कि शल्य उनके सारथी बनेंगे। और फिर महाभारत काल के 17वें दिन का कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होता है। शुरुआत में तो शल्य कर्ण का मनोबल तोड़ने का पूर्ण प्रयास करते हैं। 17वें दिन के युद्ध की शुरुआत में नकुल कर्ण को युद्ध के लिए ललकारते हैं और कर्ण से बुरी तरह से परास्त हो जाते हैं। नकुल की सहायता के लिए अर्जुन कर्ण से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कुंती को दिए वचन के कारण कर्ण नकुल को मार नहीं सकते थे, इसलिए कर्ण को नकुल और पांडव सेना को दूर हटाने के लिए अपने भार्गवास्त्र का प्रयोग करना पड़ता है। इस अस्त्र से कर्ण पांडव सेना के 4000 सैनिकों व मुख्य योद्धाओं का वध कर देते हैं। अर्जुन भी इस अस्त्र को निरस्त करने में असफल रहते हैं और उन्हें भी बाकियों की तरह वहां से भागना पड़ता है। यह अर्जुन की कर्ण के हाथों पहली हार थी। फिर इसके बाद पांडव सेना के सभी बड़े महारथी भीम, सत्याकी, शिखंडी, नकुल, सहदेव, उपांडवस, धृष्टद्युम्न और अन्य वीर पांडव योद्धा एक साथ कर्ण पर आक्रमण कर देते हैं, किंतु कर्ण अपने ब्रह्मास्त्र से उन सबको भागने पर मजबूर कर देते हैं। इसी बीच कर्ण और सहदेव के मध्य एक युद्ध छेड़ता है, जिसमें कर्ण सहदेव को बुरी तरह घायल कर देते हैं, किंतु कुंती को दिए वचन कारण कर्ण उसे मार नहीं सकते थे, इसलिए कर्ण सहदेव को जीवित छोड़ देते हैं। इसके बाद कर्ण का पहली बार युधिष्ठिर से सामना होता है। दोनों के बीच युद्ध होता है। शुरुआत में युधिष्ठिर कर्ण पर भारी पड़ते हैं, लेकिन अंत में कर्ण युधिष्ठिर को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। कर्ण उन्हें भी कुंती के वचन के कारण मार नहीं सकते थे, इसलिए वे उसे बस 2-3 बातें सुना देते हैं। इसी बीच श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण पूरी पांडव सेना का संहार कर रहा है। आज तुम्हें उसे मारना ही होगा, वरना युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगा। अर्जुन ये सुनकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि वह उनका रथ कर्ण के रथ के आगे ले चलें। इसी बीच भीम कर्ण के पुत्र शमा का वध कर देते हैं।
कर्ण भी धृष्टद्युम्न के पुत्र का वध कर देते हैं। जब कर्ण को पता चलता है कि उनके पुत्र सामा का वध हो गया है तो कर्ण उसका शरीर लेकर युद्ध भूमि से बाहर चले जाते हैं। जब कर्ण रणभूमि पर नहीं होते तब कर्ण के ज्येष्ठ पुत्र वृषासेन नकुल से युद्ध करता है। कठिन प्रयास के बाद वृषासेन नकुल को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। नकुल की सहायता के लिए भीम आगे आते हैं, किंतु वृषासेन भारी तीर की वर्षा कर भीम को भी घेरे में घेर लेते हैं। यहाँ भीम को अर्जुन से सहायता मांगनी पड़ती है कि अर्जुन वृषासेन का वध कर दे। अर्जुन श्री कृष्ण से उनका रथ वृषासेन के रथ के आगे ले जाने के लिए कहते हैं। वृषासेन और अर्जुन के बीच में युद्ध होता है, जिसमें अर्जुन ये प्रण लेते हैं कि वह आज कर्ण की आंखों के सामने उसके पुत्र का वध कर देंगे। और इसी के साथ अर्जुन अपने 12 बाणों से कर्ण के पुत्र वृषासेन के सर, हाथ और पैरों को उसके शरीर से अलग कर देते हैं। और इस तरह कर्ण के पुत्र वृषासेन की मृत्यु हो जाती है। कर्ण रणभूमि पर लौट रहे थे और कर्ण की आंखों के सामने ही उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और कर्ण इसका कुछ नहीं कर पाते। इस दृश्य के बाद कर्ण और अर्जुन में निर्णायक युद्ध छिड़ जाता है। शुरुआत में दोनों सामान्य तीरों का प्रयोग करते हैं, किंतु बाद में दोनों दिव्यास्त्र का प्रयोग करना शुरू करते हैं। वरुण, अग्नि और अन्य अस्त्र एक दूसरे पर छोड़ते हैं। दोनों एक दूसरे के अस्त्रों को निरस्त कर देते हैं। कर्ण समझ जाते हैं कि वह अर्जुन को अपने सामान्य धनुष से परास्त नहीं कर सकते, इसलिए वह अपने विजय धनुष को उठाते हैं और उस पर ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं। कर्ण अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, किंतु श्री कृष्ण इस अस्त्र का प्रभाव अर्जुन के रथ पर ले लेते हैं और देखने से लगता है कि यह अस्त्र निरस्त हो चुका है, किंतु इस अस्त्र का प्रभाव इतना था कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे। अर्जुन की ऐसी हालत देखकर भीम रणभूमि पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि वह कमजोर ना हो और अपनी पूर्ण शक्ति से आज कर्ण का वध कर दे। अर्जुन के गिरे हुए मनोबल को देखकर श्री कृष्ण खुद उसे कहते हैं कि यदि तुम्हारे अस्त्र कर्ण का वध करने में असक्षम है तो तुम मेरा ये सुदर्शन चक्र लो और इससे कर्ण का वध कर दो। वह अर्जुन को बताते हैं कि वह पिछले जन्म में नर रह चुके हैं और केवल वही है जो कर्ण का वध कर सकते हैं। इसी बीच युधिष्ठिर रणभूमि पर वापस आते हैं, किंतु कर्ण बाणों की वर्षा कर उन्हें रणभूमि से दूर हटा देते हैं। इसके बाद अर्जुन पुनः कर्ण के सामने आते हैं। कर्ण को रोकने के लिए अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं। अर्जुन के इस ब्रह्मास्त्र को कर्ण अपने साधारण 3 बाणों से ही निरस्त कर देते हैं। कर्ण का ऐसा पराक्रम देख पूरी कौरव सेना उनकी जय जयकार करने लगती है। युद्ध चलता रहता है और दोनों एक दूसरे को कई प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं। कर्ण अपना एक शक्तिशाली अस्त्र निकालते हैं जो उनके गुरु परशुराम ने उन्हें दिया था, जिसका नाम नागास्त्र था। कर्ण इस अस्त्र को अपने धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाते हैं और शल्य उनसे कहते हैं कि यह नागास्त्र शत्रु की छाती पर नहीं लगेगा, इसलिए कर्ण धनुष पर इसकी प्रत्यंचा 2 बार चढ़ाएं। कर्ण उनसे कहते हैं कि कर्ण कभी एक धनुष की प्रत्यंचा 2 बार नहीं चढ़ाता। कर्ण को यह भी नहीं पता था कि अर्जुन की मृत्यु की इच्छा किए एक नाग कर्ण के उस अस्त्र पर बैठा हुआ है। कर्ण इस अस्त्र को अर्जुन के ऊपर छोड़ते हैं तो श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा के लिए श्री कृष्ण रथ को 6 इंच नीचे धासा देते हैं, जिससे यह अस्त्र अर्जुन के मुकुट को क्षतिग्रस्त कर देता है, किंतु अर्जुन को कोई क्षति नहीं पहुंचती। इसके बाद वह नाग कर्ण के पास आता है और उनसे कहता है कि वह अर्जुन की मृत्यु चाहता है, इसलिए वह कर्ण के बाण पर बैठ जाएगा और अर्जुन को अपने विष से मार देगा। कर्ण कहते हैं कि उन्हें किसी नाग की सहायता नहीं चाहिए, वह खुद अर्जुन को मारने में सक्षम है। कर्ण से यह बात सुनकर वह नाग खुद अर्जुन को मारने के लिए अर्जुन की ओर बढ़ता है, किंतु अर्जुन अपने बाणों से उस नाग के टुकड़े कर देते हैं। इसके बाद अर्जुन अपने बाणों से कर्ण की सेना संहार करना शुरू कर देते हैं। वह कर्ण से दूर चले जाते हैं और पूरी कौरव सेना का संहार करने लगते हैं, किंतु कर्ण पुनः उनके सामने आ जाते हैं। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जब अर्जुन कौरव सेना का संहार कर रहे थे तभी अचानक कर्ण उनके सामने आ जाते हैं। कर्ण एक के बाद एक अर्जुन के गांधी दिव्य धनुष की प्रत्यंचा, जो 116 धागों से दिव्य धागों से मिलकर बनी होती है, जिसे काटना नामुमकिन काम होता है, उसे कर्ण 11 बार लगातार काट देते हैं। इसके बाद कर्ण नहीं चाहते थे कि जब वह अर्जुन की मृत्यु के इतने करीब है तो उनके किसी अस्त्र का प्रतिकार अर्जुन कर दे। अर्जुन को मारने के लिए कर्ण अपने ब्रह्मास्त्र को याद करते हैं, किंतु उनके गुरु परशुराम के दिए हुए श्राप के कारण वह ब्रह्मास्त्र जो उन्हें प्राप्त होता है वह उनके हाथों से ओझल हो जाता है। धरती माँ के दिए श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस जाता है, क्योंकि अचानक धरती में एक छेद हो गया था। इसी बीच श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण को मारने के लिए उसे इंद्रदेव से मिले दिव्यास्त्र का प्रयोग करना होगा। अर्जुन श्री कृष्ण के इस उद्देश्य को मानते हुए इंद्रदेव के दिए हुए अंजलिकास्त्र का आवाहन करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि यह अस्त्र कर्ण की मृत्यु का कारण बनेगा।
किंतु कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया था, इसीलिए कर्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध के नियमों के खिलाफ है कि उनका रथ धरती में धंस गया है और अर्जुन अपने रथ पर सशक्त खड़े हैं, इसलिए वह रुके और उन्हें उनके रथ का पहिया निकालने दे। ये सुनकर अर्जुन अपने अस्त्र को रोक लेते हैं। कर्ण भी नीचे उतरकर अपने रथ का पहिया गदे में से निकालने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह रुक क्यों गए, उन्हें कर्ण पर अभी वार करना होगा। अर्जुन कहते हैं कि यह युद्ध के नियमों के खिलाफ है, इसलिए वह अस्त्र नहीं चला सकते। श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि कर्ण ने कभी खुद तो नियमों का पालन नहीं किया, वह हमेशा अधर्म का सहयोगी बना रहा। उसने दुर्योधन की मित्रता में अनेकों बुरे काम किए। इसी कर्ण के कारण तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु मारा गया था। इसी कर्ण ने द्रौपदी को अपशब्द कहे थे। पार्थ, इस पापी कर्ण का संहार कर दो। श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर अर्जुन को भी कर्ण पर क्रोध आ जाता है। वह श्री कृष्ण से बहुत अच्छा कहकर कर्ण पर अस्त्र चलाने के लिए मंत्र जाप करने लगते हैं। मंत्रों की ध्वनि सुनकर कर्ण भी समझ जाते हैं कि अर्जुन उन पर अस्त्र चलाने वाला है। जब अर्जुन कर्ण पर अंजलि का अस्त्र चला रहे थे, उसी बीच कर्ण अपना विजय धनुष उठाते हैं। कर्ण अपने एक पैर से धनुष को संभालते हैं। बाएं हाथ से वरुणास्त्र का आवाहन कर उसकी प्रत्यंशा को बाएं हाथ से चढ़ाते हैं। कर्ण का दूसरा पैर धरती को बल दे रहा होता है ताकि अपने दाएं हाथ से रथ का पहिया उठा सके। कर्ण इस वरुणास्त्र को केवल अपने बाएं हाथ और बाएं पैर की मदद से चलाते हैं। इस अस्त्र से अर्जुन की छाती में अत्यंत क्षति पहुंचती है, यहाँ तक कि अर्जुन का सुरक्षा कवच भी टूट जाता है। इस क्षति से अर्जुन मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़ते हैं। जब कर्ण देखते हैं कि अर्जुन वरुणास्त्र से मूर्छित हो चुका है, तब वह अपना विजय धनुष रथ पर रख देते हैं और अपने दोनों हाथों से रथ को निकालने की कोशिश करते हैं। जितना हो सके उतना बल लगाते हैं। एक बार तो संपूर्ण धरती कर्ण की केवल 4 उंगलियों पर ऊपर को उठ जाती है, लेकिन कर्ण के दोनों हाथ धरती के नीचे आ जाते हैं। कर्ण के दोनों हाथ जकड़ जाते हैं। कर्ण अपने हाथों को हिला नहीं पाते, जैसा कि उन्हें धरती माँ का श्राप था। जब कर्ण ने धरती को ऊपर उठाया था तो उससे पैदा हुए भूकंप के झटके से अर्जुन होश में आ चुके थे। क्योंकि कर्ण के दोनों हाथ धरती ने जकड़े हुए थे, इसलिए कर्ण अपना धनुष नहीं उठा सकते थे। ये बात अर्जुन को नहीं पता थी। श्री कृष्ण उन्हें दोबारा कहते हैं, पार्थ, इससे पहले कि कर्ण अपना धनुष उठाए, उससे पहले ही तुम अपने अस्त्र की शक्ति से कर्ण का वध कर दो। आखिरकार अर्जुन अंजलि का अस्त्र से कर्ण का मस्तक उनके शरीर से अलग कर देता है और इस तरह कर्ण की मृत्यु हो जाती है। कर्ण की मृत्यु पर खुद श्री कृष्ण फूट फूट कर रोते हैं। खुद सूर्य देव महादेव से पूछते हैं कि उनके पुत्र में तो सर्वश्रेष्ठ पराक्रम था, तो उसकी पराजय क्यों हुई। महादेव कहते हैं कि कर्ण वाकई में बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बलशाली थे, बहुत ज्ञानी थे और बहुत महान भी थे, लेकिन क्योंकि वह धर्म के साथ थे इसलिए उनकी पराजय तो निश्चित थी। महादेव की यह बात सुनकर सूर्यदेव अपने लोक को लौट जाते हैं और बाकी देव भी अपने अपने लोक को चले जाते हैं। दुर्योधन कर्ण की मृत्यु का समाचार सुन बेहोश हो चुके थे। शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वकर्मा और अन्य गौरव योद्धा, उन्होंने बहुत मुश्किल से दुर्योधन को संभाला था। कुंती भी यह समाचार सुनकर बहुत मूर्छित हो गई थी। दिन खत्म होते होते परशुराम भी कर्ण को देखने को आए थे। क्योंकि कर्ण का कोई पुत्र अब जीवित नहीं बचा था, इसलिए श्री कृष्ण ने खुद उनकी चिता को आग देकर उनका अंतिम संस्कार किया। कर्ण और अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद कर्ण की पत्नी ने भी खुद को सती कर लिया। नंबर 8, महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध का अंतिम युद्ध। भीम और दुर्योधन का युद्ध। कर्ण की मृत्यु होने के बाद दुर्योधन शोक से भरे हुए थे, किंतु महाभारत युद्ध में 18वें दिन युद्ध जारी रखने के लिए वह शल्य को सेनापति नियुक्त कर देते हैं। दुर्योधन मन का ध्यान लगाने के लिए वन में एक सरोवर के अंदर जाकर ध्यान लगाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर शल्य कौरव सेना की कमान संभालते हैं। तभी उन्हें देख युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि तुम संसप्तकों से युद्ध करो, भीम कृपाचार्य से मोर्चा लेंगे तथा मैं शल्य से युद्ध करूंगा। शल्य और युधिष्ठिर भिड़ गए। चारों ओर से शल्य पर आक्रमण होने लगे। वे ढाल और तलवार लेकर रथ से कूदे तथा युधिष्ठिर को मारने दौड़े। इसी समय युधिष्ठिर ने शल्य पर एक घातक शक्ति का प्रयोग किया, जिससे शल्य की मृत्यु हो गई। कौरव सेना भाग खड़ी हुई। सहदेव शकुनी पर झपटे। शकुनी का पुत्र उलूक अपने पिता की रक्षा के लिए बढ़ा, पर सहदेव ने उसके प्राण ले लिए। सहदेव ने शकुनी पर भी एक तीर छोड़ा तथा शकुनी भी मारा गया। शल्य और शकुनी के मारे जाने के बाद युद्ध समाप्ति के लिए दुर्योधन की मृत्यु भी आवश्यक थी, किंतु दुर्योधन रण क्षेत्र पर दिखाई ही नहीं दिए। श्री कृष्ण ने कहा कि बिना दुर्योधन का वध किए पूरी विजय नहीं मिल सकती। उसी समय गांव से आने वाले लोगों ने
बताया कि पास के सरोवर पर एक मुकुटधारी व्यक्ति को हमने देखा है। ये सुनकर पांचों पांडव भाई और श्री कृष्ण हथियारों के साथ सरोवर के पास दुर्योधन को ढूंढने की आशा लेकर जाते हैं। जब श्री कृष्ण ध्यान से सरोवर को देखते हैं तब उसके अंदर उन्हें दुर्योधन ध्यान लगाते हुए नजर आते हैं। इस पर भीम दुर्योधन को आवाज लगाकर कहते हैं कि वह कितने काया हैं जो अपनी जान बचाने के लिए सरोवर में छुपे हुए हैं। यशवंत दुर्योधन सरोवर के अंदर से भीम को कहते हैं कि वह ये ना समझे कि वह अभी भी किसी को मारना नहीं चाहते, वह अभी भी पांडवों से पूर्ण शत्रुता रखते हैं, किंतु अब वो इंद्रप्रस्थ नहीं चाहते। यदि उनकी जीत होती है तो भी वह इंद्रप्रस्थ पांडवों को ही दे देंगे। युधिष्ठिर कहते हैं कि एक दिन तो तुमने सुई की नोक के बराबर भूमि देने से भी मना कर दिया था, तो अब तुम इंद्रप्रस्थ देने को तैयार कैसे हो गए। दुर्योधन कहते हैं कि मैं इंद्रप्रस्थ में अपने प्रियजनों के साथ रहना चाहता था, ना तो अब मेरे प्रिय भाई रहे ना तो मेरा प्रिय कर्ण रहा, अतः मेरे लिए अब इंद्रप्रस्थ व्यर्थ हो चुका है, किंतु अभी भी मेरी तुम पांचों भाइयों को मारने की पूरी इच्छा है। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि यदि तुम्हें युद्ध में विजयी होने की इतनी इच्छा है तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें एक अवसर देता हूं, तुम हम पांचों में से किसी एक को चुन लो, अपना मनपसंद युद्ध कौशल चुन लो। यदि तुमने हम में से किसी एक को भी हरा दिया तो मैं ये जीत तुम्हारे नाम कर दूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने अब हमें इंद्रप्रस्थ लौटाने का वादा कर दिया है, पर पहले तुम्हें इस सरोवर से बाहर आना होगा। अपना ध्यान पूरा करते ही दुर्योधन सरोवर के बाहर आ जाते हैं। दुर्योधन कहते हैं कि वह गदा युद्ध करेंगे और जो पांडव चाहे उनकी इस चुनौती को स्वीकार कर ले। भीम दुर्योधन से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। युधिष्ठिर सहदेव से कहकर सहदेव का गदा दुर्योधन को दे देते हैं। जब दुर्योधन और भीम में अंतिम गदा युद्ध होने ही वाला था उसी समय वहां बलराम पहुंच जाते हैं। बलराम को नारद जी ने तुरंत बता दिया था कि उनके दो प्रिय शिष्यों में गदा युद्ध होने जा रहा है जो कि अंतिम है, उन्हें उसे देखने के लिए वहां तुरंत पहुंचना चाहिए। दुर्योधन और भीम अपने गुरु बलराम को प्रणाम करते हैं और फिर बलराम की आज्ञा से दोनों के बीच गदा युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों का गदा युद्ध बहुत ही भयंकर था, दोनों ही एक दूसरे पर पूर्ण बल से प्रहार कर रहे थे, किंतु धीरे धीरे भीम दुर्योधन के आगे नहीं टिक पाते। दुर्योधन के शरीर पर भीम के किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पांडवों के 13 वर्ष के वनवास के दौरान दुर्योधन ने भीम का पुतला बनाकर उस पर अत्यंत गदा युद्ध का अभ्यास किया था, जिससे उसका शरीर ब्रज के समान हो गया था, किंतु यह उसके नाभि तक ही सीमित था, क्योंकि गदा युद्ध नाभि के नीचे नहीं उतरता है। भीम को कमजोर पड़ता और क्षतिग्रस्त होता देख श्री कृष्ण इशारे से भीम को ये संकेत देते हैं कि वह दुर्योधन की जंघा पर वार करे। भले ही यह युद्ध के नियमों के और गदा युद्ध के नियमों के भी खिलाफ है, किंतु दुर्योधन को हराने के लिए और धर्म की अधर्म पर विजय के लिए उन्हें ये करना ही होगा। भीम भी इस इशारे को समझकर तुरंत ही दुर्योधन की जंघा पर वार करते हैं, जिससे दुर्योधन की जंघा टूट जाती है और वह नीचे गिर पड़ते हैं। ये देख बलराम अत्यंत क्रोधित होते हैं कि उनके शिष्य ने उनकी दी हुई शिक्षा का अपमान किया है, गदा युद्ध के नियम का उल्लंघन किया है, अतः वह भीम को मारने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, किंतु श्री कृष्ण बलराम को ये कहकर रोक लेते हैं कि यह धर्म की विजय के लिए आवश्यक था। दुर्योधन अधर्म का पक्षधर है, आज उसके साथ छल करने से अधर्म पर धर्म की विजय हुई है। भले ही बलराम को ये पसंद नहीं होता, किंतु बलराम श्री कृष्ण की बात सुनकर रण क्षेत्र छोड़ देते हैं और इस तरह दुर्योधन की हार होती है और पांडव कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध जीत लेते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगा। हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जिन्हें ये बात पहले से नहीं पता थी। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को लाते रहेंगे। हम अगली वीडियो लेकर जल्द ही लौटेंगे। आखिर में हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे।